नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करेंगे आज हम। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल से इसको पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लेटेस्ट रिकॉल के अंडर आता है। वाई वर द पीपल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s? क्यों थे दुखी? क्यों कि पहला तो उन्होंने क्या किया था, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर दिया था, लोगों के जीवन को भी कंट्रोल कर रहे थे। आर्म्स एक्ट पास किया था जिससे इंडियंस को आर्म्स रखने की कोई भी परमिशन नहीं थी। वर्नेकुलर एक्ट पास किया था जो लोगों को फ्रीडम नहीं देता था कि वो न्यूज़पेपर में अपने मन की बात छाप सकें, और उनकी चीज़ें छीन ली जाती थी, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब कुछ, अगर वो ऐसा कुछ करते तो। हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? किसके लिए बात करना चाह रही थी वो? सबसे पहले बेटरमेंट ऑफ ऑल कंट्रीमैन। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के वो जैसे हमें पता कैसे चलता है कि बदरुद्दीन तैयब ने कहा कि कांग्रेस जो है सबके लिए है, सब लोगों के लिए है, देश के जितने भी लोग हैं, और ये फ्यूचर पार्लियामेंट का एक पार्ट बनेगी। देन क्या है, व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया? क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े भारत पे वर्ल्ड वॉर 1 के? ये देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि मिलिट्री आर्मी को ज़्यादा ज़रूरतें पड़ने लगी, हैवी टैक्सेस लगा दिए, अगर खर्चा बढ़ा तो टैक्स बढ़ा दिए। इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर, बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर बड़े बड़े ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, यहाँ पे राइज इन प्राइसेस हो गया, कीमतें बढ़ गई क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ी तो सप्लाई की ज़रूरत भी बढ़ी, इस वजह से कीमतें बढ़ चुकी थी। और प्रॉफिट टू बिजनेसमैन, हैं, ठीक है, तो बिजनेसमैन जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इंपोर्ट कम हो गया था ना। तो राइज इन ऑफ इंडस्ट्रीज़, देखो जैसे भारत में इंपोर्ट कम किया तो भारत की अपनी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने शुरू हो गए और उन्हें अच्छा खासा डेवलपमेंट मिला। ठीक है, तो फास्ट डेवलपमेंट हो गया। इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो एक्सपेंड करने लगे थे ड्यूरिंग जो है वर्ल्ड वॉर 1, और उनने डेवलपमेंट की डिमांड भी करी थी। ठीक है, व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? मुस्लिम जो रेजोल्यूशन हुआ था, हमने चैप्टर में पढ़ा था, इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगी थी फॉर मुस्लिम, जो नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और ईस्टर्न एरिया जहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया नहीं मांगा था इस समय। ठीक है, नाउ देखो, हु वर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? कौन थे मॉडरेट्स और उन्होंने क्या प्रपोज किया ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए? वो क्या करते थे बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा, वो मॉडरेट्स बहुत ही ग्रेजुअल रिफॉर्म्स बोलते थे, धीरे धीरे सुधार लाएं। उसके बाद बेटर और फ्रेंडली एसोसिएशन रखना चाहते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ। कुछ मॉडरेट लीडर्स के नाम जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जो प्रपोज करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये तरीके। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पेटिशंस, मीटिंग्स, स्पीचेस, ठीक है, प्रार्थनाएं, मिलना और उनके साथ भाषण वगैरह और रेजोल्यूशन वगैरह देना। ठीक है, देन क्या है, और उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन यानी समझौते की बात करते थे वो, ना कि झगड़े की बात करते थे, और वो कभी भी ब्रिटिशर्स को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। कौन? मॉडरेट्स। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स? अब रेडिकल लीडर जो थे, जैसे लाल बाल पाल के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या सोचते थे, कैसे हमें संघर्ष करना चाहिए, मॉडरेट्स की तरह नहीं सोचते थे वो। द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस वॉज डिफरेंट, मॉडरेट से अलग थी। ठीक है, वो अपोज करते थे पिटिशंस को, रेजोल्यूशंस को, और वो कहते थे कि सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बने और कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, जिससे आपका खुद की जो है एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। तो मॉडरेट्स जो थे वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, लेकिन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो रेडिकल डिमांड करते थे स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश लोगों को भगाना चाहते थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एडवोकेट करते थे रेडिकल मेथड्स ऑफ, क्या थे उनके, स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। ठीक है, वो बाइकआउट और स्ट्राइक वगैरह करने को तैयार थे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब देखो, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी? देखो, पहला पार्ट है कि कैसे मूवमेंट चला था नॉन कोऑपरेशन। अगर पंजाब में देखें तो अकाली एजिटेशन के हिसाब से चला था, वहाँ पे करप्ट महंत के अगेंस्ट जो है गुरुद्वारास में सिख लोगों ने क्या किया था, मूवमेंट किया था। ठीक है, करप्शन को ख़त्म करने के लिए। दूसरी तरफ खेदा गुजरात की बात करें तो पट्टीदार पीजेंट्स जो थे वो नॉन वायलेंट तरीके से अपने बढ़े हुए लैंड रेवेन्यू का अपोजिशन कर रहे थे। तीसरी जगह क्या है, बंगाल में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मिलके जो थे मूवमेंट कर रहे थे। कोस्टल आंध्र प्रदेश और इंटीरियर तमिलनाडु में जो लिकर शॉप्स हुआ करती थी वहाँ पे धरने लगाए गए।
ठीक है। गुंटूर की बात करें आंध्र प्रदेश की अगर हम, तो यहाँ पे ट्राइबल लोग जो आदिवासी हैं और गरीब किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया। वहाँ पे वो अपने जानवरों को भेज देते थे जंगलों में और फीस पे नहीं कर रहे थे जंगलों में जानवरों को चराने की, ठीक है। एंड देन अब देखोगे सिंध की बात करें, जो अब पाकिस्तान में मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे और किसान थे, उन्होंने बहुत ही जोशपूर्ण जो है खिलाफत कॉल का स्वागत किया था। एंड असम में क्या होता है, टी गार्डन्स एंड लेबरर्स होते थे कि वहाँ के मजदूर जो होते थे वो क्या चिल्लाते थे, गांधी महाराज जी की जय, ठीक है, ये उनका नारा था। और वो अपनी वेजेस, अपनी तनख्वाह वगैरह को बढ़वाना चाहते थे, ठीक है। नाउ अब देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका बोलते द वे इन विच द पीपल अंडरस्टूड महात्मा गांधी। कैसे कैसे लोग मानते थे उनको, कुछ लोग उनको मसीहा बोलते थे, कुछ लोग उनको राजा बोलते थे, कभी कभी लोग उनको देवता भी बोलते थे। देवता के स्पेलिंग ये मैंने वहीं से लिए हैं बुक से, ठीक है। तो अब पीजेंट्स को ये उम्मीद थी कि गांधी जी उनकी जो है उन्हें ज़मींदारों से बचा लेंगे। और जो मूवमेंट कर रहे थे प्रतापगढ़ में, हालांकि जैसे विश्वास ऐसा था कि प्रतापगढ़ के किसानों ने जो इलीगल एविक्शन के खिलाफ बोलना शुरू किया था वो उसमें कामयाब हुए थे, और उनको ये विश्वास था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, गांधी जी की वजह से हो रहा है। वाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। क्यों करना चाहते थे वो, सॉल्ट जो है हर घर की ज़रूरत है, इसीलिए जो है वो इस कानून को तोड़ना चाहते थे, ठीक है। गरीब अमीर सबके लिए ये ज़रूरी चीज़ थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 टू 47 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो डेवलपमेंट जिससे पाकिस्तान क्रिएट होता है। प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1937 में, जहाँ पे मुस्लिम लीग माइनॉरिटी में दिखने लगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या हुआ, कांग्रेस को जीत मिली, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कांग्रेस का जो फेलियर है ना मुस्लिम लीग को एक मास मूवमेंट में मोबिलाइज करने में 1930 में, जिसकी वजह से लीग खुद को क्या मान रही है, लीग ने खुद को सेपरेट कर दिया कांग्रेस से, ठीक है। 1945 में जो बात हुई कांग्रेस और लीग के बीच, जहाँ पे लीग खुद को एक अलग ही बॉडी समझती थी किसके देश में, लीग यहाँ पे खुद को अपने इकलौता मुस्लिम के बारे में बात करने वाली बॉडी समझती थी। तो उसके बाद 1946 में जब उनको बहुत अच्छी जीत मिलती है तो तब भी उनके अंदर एक नया जोश भर जाता है, और लीग ने डिमांड पाकिस्तान की रखना शुरू कर दी थी। जो 3 मेंबर आए थे ना ब्रिटिश कैबिनेट, जो बात कर रहे थे, जिन्हें बात की भारत की यूनिटी के बारे में और एटॉनमी देने के बारे में मुस्लिम्स को मेजॉरिटी एरियाज़ में, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानना था, वो सेपरेट नेशन चाहते थे। हावेवर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी ना, वो बात को भी नहीं मान रहे थे, स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर नहीं मान रहे थे। एक तरफ से वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बात कर रही थी, दूसरी तरफ से कांग्रेस पाकिस्तान के क्रिएशन के खिलाफ थी, वो नहीं चाहते थे कि 2 देश बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड आउट द नेशनल मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, एरिया और स्टेट, हु पार्टिसिपेटेड इन इट एंड हु लेड इट, व्हाट डिड द मूवमेंट इन योर एरिया अचीव। देखो अब हम JNK में हैं तो ज़्यादातर JNK का मेंशन है ही नहीं अर्ली मोमेंट्स में, तो मैंने ये लिख दिया है। आपको अगर कुछ डिटेल मिलता है तो आप लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। नाउ 11th में ये लिखा है, फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ एनी 2 पार्टिसिपेंट्स और लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड राइट अ शॉर्ट एसे अबाउट देम, ठीक है। यू मे चूज अ पर्सन नॉट मेंशन इन द चैप्टर। हमें किसी लीडर के बारे में लिखना है, चैप्टर में नहीं भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो मैंने तो चैप्टर से ही लिए हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बात करते हैं हम, उनके कुछ कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की है मैंने लिखी है उनके बारे में। जैसे उन्होंने 1930 में क्या किया था, उन्होंने इम्प्रीजनमेंट भी देखी, यानी कि उनको जेल में भी डाला गया था। उन्होंने बहुत सारी इंस्पायरिंग स्पीचेस भी दी थी, और सेल्फ सॉल्ट मूवमेंट में भी काफ़ी अच्छा योगदान उनका देखने को मिलता है। देन उन्होंने और क्या किया था, जैसे वो फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हमारे, है कि नहीं। आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं तो पहले होम मिनिस्टर हमारे माने जाते हैं। देन क्या है, उन्होंने देश को एक करने में सबसे अच्छा योगदान दिया था, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान उनका आज भी इसी रूप में माना जाता है। तो इसमें बहुत सारी लाइंस लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप लोग अलग तरीके से किसी और लीडर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।